वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज दुनिया में चल रही है और वो ब्रेकिंग न्यूज दुनिया की ये है कि रशिया का जो फर्स्ट मून मिशन इन 47 इयर्स एंड्स इन ए क्रैश। मतलब आप देखें, हम पाकिस्तान और इंडिया वो इकट्ठे आज़ाद हुए थे, लेकिन आज देखें वो कहाँ पहुँच गए हैं। चांद पे पहुंच गया है। जी, चांद पे पहुँच गया और वो आगे हो सकता है सूरज पे भी पहुँच जाए। और हाँ, और हम जो हैं हम वही जो 1947 में थे, हम वही, हमारे मसले मसाइल चल रहे हैं। अच्छी बात है, अगर कर जाए तो। वैसे तो पाकिस्तान कर ले तो हमें तो फिर खुशी ज़्यादा होगी, इंडिया से तो ठीक है, हमारा हमसाया कंट्री। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। पृथ्वी प्लैनेट से मून तक की जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 3,84,400 किलोमीटर है। जी 3 ट्रायंगल बन रहा है। प्लैनेट, सन, मून 17 को फ्लाई कर जाए। रशिया बहुत आगे है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी भी देता है, उनके साथ शेयर भी करता है और काफ़ी चीज़ों से आगे वो आगे है। तो अगर उसका क्रैश हो गया तो फिर इसका क्या कहा जा सकता है? उनका पहला फ्लॉप गया है, दूसरा फ्लॉप किया, वो रुके नहीं है। वो फ्लॉप भी हमें लगा फ्लॉप गया, हालांकि उन्होंने अपने तौर पे काफी कामयाबी लेकिन वो उनको उनके सिग्नल नहीं मिल रहे थे ना, यही बेसिक वजह से। लेकिन उन्होंने फंड किया, उसके ऊपर वो उन्होंने काम किया, उसको उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है। एक रेस चल रही थी रशिया और इंडिया के बीच और ये रेस थी कि कौन, ये जो मून मिशन चल रहा है दोनों का, इसमें कौन पहुंचेगा या कौन पहले पहुंचेगा। इंडिया जो है उसके जो नरेंद्र मोदी है, उसने कहा था कि पाकिस्तान के साथ तो हमारा मुकाबला है ही नहीं, वो अपनी मौत अपने आप ही मार जाएगा। अगर हमने उनको हराना है ना, तो हमें टेक्नोलॉजी में उनको आगे जाना चाहिए, हमें कम्पीट करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हम ये चाहें कि उनका नाम मिशन कामयाब हो। तो इसमें अब इस रेस में अगर हम ये कहें कि इंडिया विन करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि चंद्रयान 3 जो मिशन है वो विन करेगा, इसकी वजह यह है कि रशिया का वो मिशन क्रैश कर चुका है। मिशन टेक्नोलॉजी तो ये इंडिया यूज़ कर रहा है। तो पाकिस्तान जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, कोरियन और वो चाइनीज़, तो अगर पाकिस्तान करता तो सक्सेसफुल हो जाता है। इंडिया का 50-50 चांस है, कोई चांसेस 100% नहीं कह सकते। हमारी तो दुआएं हैं उनके साथ, अल्लाह करे उनकी मेहनत रंग ले आए। हमें उसे अब बोझ और ज़िद नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। हमारे पड़ोसी है और तरक्की उनका भी हक है, ठीक है। अगर हम नहीं कर रहे, हम पीछे जा रहे हैं तो इसमें हमारी गलती है, उनकी थोड़ी है। तो हम दुआएं करेंगे कि उनकी जो चंद्रयान 3 है सेफली। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था। वहीं रूस का लूना 25 चांद पर 21 अगस्त को ही लैंड करने वाला था। लेकिन अभी खबर आई है कि लूना 25 चांद से टकराकर क्रैश हो गया। पिछले 2 दिनों से ट्रैकिंग सिस्टम और उसके सिग्नल में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम होने के कारण उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। कुछ घंटे पहले ही सूचना आई है कि लूना 25 चांद से टकराकर क्रैश हो गया। मिशन टेक्नोलॉजी तो ये इंडिया यूज़ कर रहा है। तो पाकिस्तान जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, कोरियन और वो चाइनीज़, तो अगर पाकिस्तान करता तो सक्सेसफुल हो जाता है। इंडिया का 50-50 चांस है, कोई चांसेस 100% नहीं कह सकते आप। क्या रीजन? रीज़न ये टेक्नोलॉजी, रशियन की टेक्नोलॉजी इस काबिल नहीं है कि उस पर आप ट्रस्ट कर सकें फुली 100%। लेकिन सर इंडिया 2 दफ़ा पहले भी मून मिशन कर चुका है और एक ने तो जाकर चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी भी दरियाफ्त किया था, दूसरा जो है वो सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, क्रैश लैंडिंग थी, लेकिन आज भी वो काम कर रहा है चांद से। तो अच्छी बात, अगर पिछली दफ़ा चला गया तो अच्छी बात, अगर अभी हो जाए तो वेल एंड गुड। तो पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए। सबसे ज़्यादा एप्रीहेंशन ये था कि एक चीज़ होती है, रेडियो सिग्नल होता है। अगर हम चांद देखें, चांद किस चीज़ का बना हुआ है? क्या चॉकलेट का बना हुआ है या आइसक्रीम का बना हुआ है या किसी ने इसे गोंद के बनाया? नहीं। चांद में सबसे पहले आप देखेंगे सोलर पावर है। क्या है जी? सोलर पावर। आयरन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, कैल्शियम मौजूद है, टाइटेनियम मौजूद है। ये आप तमाम धातु को देखेंगे। जब आप एक चीज़ की तरफ चलते हैं और मैग्नेट वेव्स हैं, जिन मैग्नेट वेव्स ने डिस्टर्ब करना था वो अमावस्या, वो कल का दिन था। अब जब ये बात सामने आई कि जो इंडिया है उसका मून मिशन वहां पर पहुंच रहा है और फिर अभी एक दिन पहले एक बार फिर चंद्रयान 3 की बहुत ज़्यादा क्लोजअप फोटोज जो कि मून की उसने ली वो दोबारा से रिलीज़ की गई। इससे पहले भी जो उसने फर्स्ट अपनी मून फोटोज ली थी वो भी रिलीज़ की गई, लेकिन दोबारा से भी जो काफ़ी ज़्यादा क्लोजअप फोटोज़ जो है वो रिलीज़ की गई। तो उसी दौरान ही खबर भी आ रही थी कि जो रशिया है वो भी इस रेस में शामिल है और ये जो रेस है ये आप जानते हैं कि साउथ पोल की। जैसे कि BBC पर तज्जिया हो रहा था तो कहा जा रहा था उसमें कि जैसे पहले रशिया और अमेरिका के बीच ये रेस होती थी और उस वक्त ये बात की जाती थी, बिल्कुल इसी तरीके से क्योंकि चंद्रयान 3 भी अपनी परवाज़ में है और वहाँ पर पहुँच चुका है, तो इस बिना पर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच ये रेस चल रही थी।
अब इसमें जब चंद्रयान 3 का ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा और वहां पर रोवर लैंड करेगा और अपना काम शुरू कर देगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इंडिया फिर बीट कर देगा रशिया को इस एक रेस में, जो कि रेस चली हुई थी। इंडिया बहुत जल्दी कर रहा है, तो हम मुल्क से करे जो भी काम करे तो इंशाल्लाह कामयाब होगा। इस बात में ये भी आ सकता है कि अगर लास्ट जो इनका क्रैश हो गया था, अगर उस क्रैश लैंडिंग हुई थी, क्रैश लैंडिंग हो गई थी ना, अगर वो स्मूथली लैंड करना चाहेगा ना, स्लोली कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, अगर वो अपना यही काम रखेगा ना, मुझे लग रहा है कि लैंड कर जाएगा इस बार, क्योंकि पहली गलतियों से सीख के अगर कहेगा ना कि मैं जीत जाऊँ तो वो जीत जाएगा। अगर वही गलती दोबारा अगर फिर क्रैश लैंडिंग हो जाएगी तो फिर मैं नहीं कहता कि वो स्मूथली हो सके। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी अब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि अब क्रैश करेगा। सर आपको पता है कि 47 इयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया का कोई मून मिशन जो है नाकामयाब हुआ है। मतलब लाइक आप देखें कि वो कितने एडवांस हैं। डेफिनेट देखें ना, टेक्नोलॉजी है ना, उस पर तो कितना अपने हाथों से तो नहीं, टेक्नोलॉजी लेवल है, एक सॉफ्टवेयर है, कहीं भी खराबी आ सकती है। इसी तरह लास्ट टाइम जब इंडिया का क्रैश हुआ था तो टेक्नोलॉजी की वजह से ही हुआ था ना, तो अब वो ही गलतियों से उन्होंने सीखा होगा। जैसे कि भाई ने कहा मैं बाइक पर जाना चाहूँगा, जैसे कि वो अब काफ़ी हद तक उन्होंने बेहतर कर लिया होगा। इसकी बेसिक वजह उन्होंने फंड किया है, उन्होंने पहला फ्लॉप किया है, दूसरा फ्लॉप किया है, वो रुके नहीं है। वो फ्लॉप भी हमें लगा फ्लॉप किया, हालांकि उन्होंने अपने तौर पे काफी कामयाबी लेकिन वो उनको उनके सिग्नल नहीं मिल रहे थे ना, यही बेसिक वजह से। लेकिन उन्होंने फंड किया, उसके ऊपर वो उन्होंने काम किया, उसको उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है। ठीक है, फंड करते रहे हैं और उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन लेके आते हैं। ऐसे ही है। एज ए एजुकेटेड पाकिस्तानी क्या चाहेंगे आप? आपकी क्या सोच है कि इस दफा जो उनका मिशन मून है? दो चीज़ें मैं चाहता हूँ। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग सुन रहे हैं ना, सबसे पहले हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना होगा। एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें ना बहुत सारी तब्दीलियाँ, मेजर तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी, इससे हमारी मैशत भी ठीक हो जाए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। पृथ्वी प्लैनेट से मून तक की जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 3,84,400 किलोमीटर है। जिसे सक्सेसफुली चंद्रयान 3 ने कंप्लीट किया है। आप देखेंगे एक ट्राई एंगल है, जिसमें आप प्लैनेट को लेंगे, आप मून को लेंगे, आप सन को लेंगे। यहाँ पे ग्रेविटी पावर है और हम कहते हैं कि जी ये सक्सेसफुली लैंड करेगा, बिल्कुल कर जाएगा, क्योंकि इंडिया के पास इससे पहले साइबर सिक्योरिटी कमांड नहीं थी, वो हिंदुस्तान को आज हासिल हुई है। इंडिया की अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें तो इंडिया ने जो अपने सैटेलाइट छोड़े उसमें A1, A2, A3 और उसके बाद B की सीरीज आ जाती इंस्टा और जी स्टार। देखिए इंडिया की अगर बात करें ना तो रशिया बहुत आगे है। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी भी देता है, उनके साथ शेयर भी करता है और काफ़ी चीज़ों से आगे वो आगे है। तो अगर उसका क्रैश हो गया तो फिर इसका क्या किया जा सकता है? बहरहाल इंस्टेटमेंट है कि यार लैंड हो जाए। वो हमारा हमसाया मुल्क है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट से वो अलग है, हमारा डिबेट है, पर उनकी आवाम से बड़ी मोहब्बत है। अगर क्रैश होगा तो फिर उनको दुख पहुंचेगा तो हमें भी पहुंचेगा। तो कहने का मकसद यही है कि अल्लाह करे कि हम तो दुआ करेंगे कि उनका अच्छे तरीके से। सर 4 सालों की उनके साइंटिस्ट की मेहनत है। चंद्रयान 2 जो है वो भी चांद पर पहुंच गया था, लेकिन सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, उसकी क्रैश लैंडिंग थी। और समथिंग वेंट रॉन्ग एंड द स्पेसक्राफ्ट फेल्ड टू एग्जीक्यूट दी जो प्लान था उसको वो नहीं कर सका कंप्लीट। अच्छा, इसमें रॉयटर्स भी कर रहा है। मैं ये देख रही थी कौन सी इस पे, क्योंकि बड़ी ये ना एक खबर ऐसी है कि जिसमें अच्छा इससे पहले जो खबर आई थी हर तरफ चल रही थी वो यही थी कि 2 से 3 कंट्रीज जो है वो रेस में इस वक्त, और खास तौर पर रशिया और इंडिया की बात की जा रही थी। तो रशिया एंड इंडिया आर लैंडिंग ऑन द मून नेक्स्ट वीक। ये अभी चंद दिन पहले की खबर है जो कि पूरी दुनिया का मीडिया दे रहा था। उसमें उन्हें बताया गया था कि आपको जो है वो क्या क्या इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। और उसमें जो ये बताया गया था कि जो रशिया का लूनर 25 मिशन है वो शेड्यूल किया गया था अपनी लैंडिंग के लिए 21 अगस्त को, जबकि जो चंद्रयान है वो 23 अगस्त को हुआ। तो अब रशिया जो है वो हट चुका है बीच से, अब वो खत्म हो गया, क्योंकि जो रशियन स्पेस एजेंसी है उसने भी अनाउंस कर दिया। अब तक जो खबर आ चुकी है सब क्लियर हो चुकी है। सिर्फ ये रूमर्स नहीं है, सिर्फ ये अफवाहें नहीं है, बल्कि रशियन स्पेस एजेंसी की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है कि मिशन जो है वो नाकाम हो गया है और वो क्रैश हो गया है। लूनर 25 या मून लैंडर जो है उनका नाकाम हो गया। चंद्रमा पर लैंडिंग का रूस का सपना टूट गया। रूस का स्पेसक्राफ्ट लूना 25 चंद्रमा की सतह पर ही क्रैश हो गया। करीब 5 दशक बाद रूस के चंद्रमा मिशन के लिए यह एक बड़ा झटका है। रूस के चांद पर पहुंचने की उम्मीद उस समय पूरी तरह से ख़त्म हो गई जब उसका स्पेसक्राफ्ट लूना 25 क्रैश हो गया। रविवार को रूस के अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है।